सबसे पहले मैं माटी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उर्दू नहीं बोलती हूँ, न बोल सकती हूँ। कहीं कुछ शब्द आ जाएं तो अलग बात है सुन के, लेकिन मैं आनंद लेती हूँ। और आज आपने मुझे श्री राही मासूम रजा जी के 100वें वर्ष के महोत्सव में शामिल किया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान भी है, क्योंकि भरतनाट्यम उड़ीसी में उर्दू का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है। यदि मैं कथक सीखती और करती तो उर्दू से मुझे ज़्यादा परिचय होता। लेकिन प्रत्येक भाषा की अपनी सुंदरता है, गंभीरता है, विशेषता है। तो अभी जितने मैंने शेर पढ़े सुने, समझ में तो आ गए। बहुत बड़ी बात है। महाभारत की बात हो रही है। मेरे मन में एक विचार आया। ऋषि वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत, जो एक अत्यंत सुंदर लेकिन सरल संस्कृत में लिखा गया हजारों वर्ष पहले, इसको हिंदुस्तानी में, मैं हिंदुस्तानी इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैंने सुना उसमें हिंदी, क्वचित कुछ उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा, इन सब के शब्द शामिल करके रजा जी ने डायलॉग्स लिखे, पटकथा लिखी, और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने एक नया चीला, एक नया रास्ता दिखाया। महाभारत मैंने भी 2 बार देखी। अब लोगों ने 10-10 बार देखी है, मैंने तो 2 ही बार देखी। लेकिन क्योंकि सुनने में और उसका जो एक प्रवाह चला, वो इतना अद्भुत था कि आज भी उसकी असर दिमाग में है। अब गंगा जी और रजा जी, इनकी भी बातें मैंने सुनी। वैसे देखिए तो हर एक नदी गंगा है। गंगा शब्द का जो मूल है वो है गम। संस्कृत में गम गच्छति इति गंगा। जो भी प्रवाह है, प्रवाहित है, वो सब गंगा है। और इसीलिए गंगा को एक सिंबल बनाया गया, एक विशेष रूप दिया गया, एक विशेष अर्थ दिया गया, एक विशेष महत्व दिया गया। और जैसे जैसे मैंने बातें सुनी कि गंगा तो नसों में बहती है, ऐसा कुछ रजा जी ने कहा। जैसे बिस्मिल्लाह खान ने कहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि वहाँ गंगा होगी क्या। तो ये सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी विशेष हैं कि आज की जो पीढ़ियां हैं उनको ये बातें बार बार सुननी होंगी, आपको सुनानी होंगी, जिससे कि एक दूध में चीनी की तरह घुल मिल जाए। मैंने एक मित्र से कहा कि भाई मुझे ये आमंत्रण आया है, मुझे तो जाना है। इट्स वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं किसी ऐसे उसमें जाऊँ, मुशायरे या शेर शायरी वगैरह में कभी कभी दोस्तों के यहाँ वगैरह गई हूँ। तो मुझे कुछ मदद करो। और उन्होंने मदद की मुझे। तो उन्होंने मुझे 2 शेर भेजे, पढ़ सकती हूँ। एक है, इस सफ़र में
नींद ऐसी खो गई, इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात देख कर सो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और दूसरा है, हाँ, उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है हमें। हाँ, वही लोग जो अक्सर हमें याद आए हैं। हमें तो याद आए हैं, उनको हम याद आ रहे हैं कि नहीं, कदाचित ये अर्थ होगा, मैं मानती हूँ। अदरवाइज दुनिया से तो और भी बहुत शिकायतें हो सकती हैं। और एक और है, हम तो हैं परदेश में, निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। चांद वो, हम तो वहाँ हैं, आप यहाँ निकले हो, आप अकेले हो गए। हम भी तो अकेले हैं, लेकिन आप भी अकेले हो गए। तो ऐसा कुछ मुझे भेजा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सुना दूँ। और बाकी इमरजेंसी की बात भी हुई। मैं आपको बताना चाहूँगी, इमरजेंसी के दौर में वैसे तो 1961 से मेरी यात्रा शुरू हुई नृत्य की, और वो अविरल चल रही है। आज मुझे 83 हुआ है। और ये हमसे बड़े एक बैठे हैं, केशरी साहब। और आपको तो आपका गुलकंद और इत्र हमें चाहिए ज़रूर। तो उस दौर में कहा गया था कि संजय गांधी के 20 सूत्रों पर कार्यक्रम होने हैं, और इमरजेंसी को एक नया नाम देकर उन पे कार्यक्रम होने हैं उसकी प्रशंसा में। और मुझे बुलाया गया, मैंने साफ मना किया। और मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इंदिरा गांधी के वो एकदम राइट और लेफ़्ट हैंड जो थे, उसमें से लेफ़्ट हैंड ने मुझे फ़ोन किया 2-3 बार। मैंने कहा, मैंने आपको बताया मैं नहीं करूँगी। तो आखिर में धमकी दी गई मुझे कि समझ लीजिए क्या होगा। मैंने कहा, आप धमकी दीजिए, मैंने समझ लिया, जो होना होगा। क्या उस वक़्त, अभी तो ये तब की बात है 75 की। और तो उसकी असर जो होती है कि मेरे साथ कंटेम्प्रेरी जो डांसर्स म्यूजिशियंस थे, उनको तो पद्म अवार्ड मिला, पद्मश्री मिल गया, सरकारी ग्रांट, सरकारी उत्सव, टेलीविज़न प्रोग्राम्स। जब टेलीविज़न शुरू हुआ ब्लैक एंड वाइट और उसके बाद कलर, सबसे पहले कार्यक्रम मेरे हुए थे, तो उस वक्त बैन हो गया। ऐसे सारी बातें हुई, तो मैं भी सोच रही थी कि एक मानसिक जो प्रेशर दिया जाता है कलाकार को, अब कलाकार में सब शामिल हैं, चाहे वो लेखक हों, चाहे कवि हों, नृत्य करते हों, संगीत करते हों, पेंटर हों, सब कलाकार हैं। वैसे आप सब भी कलाकार ही हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप हैं। आप सोचते हैं, आपके मुंह पर हाव भाव आते हैं, आप हाथ उठाते हैं। मैंने राज्यसभा में कई बार हंसाया, मैंने कहा ये करते ना, ड्रॉ अटेंशन नोटिस, या करते, क्या बोल रहे हो? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा ये पताका हस्त है मुद्रा, ये सूची मुद्रा है, ये अल्ल पद्म है। तो सब डांस करते हैं, कलाकार हैं, लेकिन ऐसे कलाकार चाहे मासूम रजा जैसे महान कलाकार, चिंतक, इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट पोएट, इज़ अ चिंतक, जो चिंता नहीं करेगा, जो सोचेगा नहीं, जिनकी सोच गंभीर नहीं है, घनी नहीं है, वेधक नहीं है, वो कभी नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं बहुत हृदय से उनको नमन करती हूँ, और फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे बुलाया और शामिल किया, इतने सुंदर चीज़ें सुनने का मौका दिया। अब आज से सेंटिनरी शुरू है,
मतलब ये कि जब सेंटिनरी ख़त्म हो तब भी हमें याद किया जाए, यदि हम जिंदा रहेंगे कम आएंगे। बहुत बहुत